हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू माय चैनल ब्यूटी एंड हेयर स्टाइल्स। आज मैं आपके लेके आई हूँ कि ब्लो ड्राई करते वक्त आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। ब्लो ड्राई बहुत ही यूनिक प्रोसेस है, यानी एक इस तरह का प्रोसेस है कि आप ब्लो ड्राई से ड्रायर की हेल्प से हेयर्स को स्ट्रेट कर सकते हो, कर्ल भी कर सकते हो, कोई भी प्रोसेस इससे कर सकते हो। लेकिन इसको प्रॉपरली कैसे करना है और इसके टिप्स क्या हैं, ये मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ ताकि ब्लो ड्राई आपके हेयर्स को हार्म ना करे। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ब्लो ड्राई। ओके, तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सबसे पहले कि हमारे हेयर्स का स्ट्रक्चर क्या होता है। सपोज कीजिए कि ये है हमारी स्कैल्प मीन्स टू से दिस वन, जहाँ से हमारे हेयर ग्रोथ करते हैं। अब यहाँ से हमारे हेयर जो हैं वो ग्रोथ करते हैं, जैसे कि आप जानते हैं। सपोज कीजिए कि ये हेयर हैं जो हमारी स्कैल्प से आ रहे हैं, ओबियसली अप टू डाउन की तरफ जाते हैं। अब ये जो हेयर्स हैं हमारे, इस हेयर्स को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, यानी कि एक बाल के 3 हिस्से होते हैं। सबसे बीच में होता है मेड्यूला, जो हेयर्स के सबसे सेंटर में जो लेयर होती है उसे मेड्यूला लेयर करती हैं। ये एक होलो लेयर होती है, ठीक है ना, एक होलो लेयर होती है। उससे ऊपर होती है कोर्टेक्स लेयर। कोर्टेक्स, जब भी हम कोई केमिकल ट्रीटमेंट करते हैं तो हम कोर्टेक्स लेयर पे, इस लेयर पे करते हैं जब भी कोई केमिकल ट्रीटमेंट किया जाता है, यानी कि 2-3 लेयर्स होती हैं, बीच वाली लेयर पे कोई भी केमिकल ट्रीटमेंट होता है, जैसे आप रिबॉन्डिंग करते हैं, हाईलाइट करते हैं, सारे कोर्टेक्स लेयर में होता है। कोर्टेक्स लेयर जो जैसे कि आप देख रहे हैं, मेरे जो हेयर्स हैं, मेरे हेयर्स का कलर आप देख रहे हैं ब्लैक नज़र आ रहा है। ये जो आप ब्लैक कलर देख रहे हैं ना, ये एक्चुअली में ये जो कलर है ये मेरी कोर्टेक्स लेयर का है, जो कि हम बाहर देख पा रहे हैं। तो ये कौन सी लेयर है? कोर्टेक्स लेयर। अगर हम कोई केमिकल ट्रीटमेंट करते हैं तो कौन सी लेयर पे करते हैं? अपनी कोर्टेक्स लेयर पे। ओके, नेक्स्ट थर्ड लेयर होती है सबसे ऊपर वाली लेयर। सबसे ऊपर वाली लेयर होती है हमारी क्यूटिकल लेयर। क्यूटिकल लेयर कुछ इस तरह से होती है, जैसे हमारी बॉडी पे बाल होते हैं ना, हेयर्स होते हैं, किससे प्रोटेक्ट करते हैं? ये डस्ट से प्रोटेक्ट करते हैं हमें, है ना, डस्ट पार्टिकल से प्रोटेक्ट करते हैं। ऐसे ही हमारे हेयर्स के ऊपर भी छोटे छोटे क्यूटिकल लेयर होते हैं, एक बाल की तरह कह सकते। एक जस्ट एग्जांपल दिया है हेयर से कंपैरिजन करके मैंने आपको, कि एक क्यूटिकल लेयर होती है जो हेयर्स के ऊपर होती है। अब ये क्यूटिकल लेयर किस तरह की होती है? देखिए, ये है हमारे पास मेड्यूला, ये जो सेंटर वाली लेयर है, यानी कि ये वाली लेयर, ठीक है, ये है मेड्यूला। इसे भी बाहर वाली लेयर है हमारे पास कोर्टेक्स, यानी कि जो बीच की लेयर होती है। अब क्यूटिकल लेयर कैसी होती है? क्यूटिकल लेयर इस तरह की लेयर होती है कि हमारे हेयर्स पे ना ऊपर ये इस तरह से बिछी हुई होती है, छोटे छोटे फॉर्म में इस तरह से बिछी हुई होती है, इस तरह से। ये हमारी क्यूटिकल लेयर होती है, ठीक है ना। जैसे कि आप अपनी स्किन पे देखिए, आपके बाल इस तरह से बिछे हुए हैं, इस तरह ही आपके हेयर्स पे आपकी क्यूटिकल लेयर इस तरह से बिछी हुई होती है। ये एक ट्रांसपेरेंट लेयर होती है। अब ब्लो ड्राई का और इसका क्या लिंक है? ब्लो ड्राई का और इसका बहुत बड़ा लिंक है। देखिए, जब भी आप ब्लो ड्राई करते हैं अपनी क्यूटिकल लेयर को ध्यान में रख के करते हैं। अब देखिए, सबसे पहली चीज़, जब भी आप ड्रायर, जो भी आप ड्रायर यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि आप मेरे पास ड्रायर है, ठीक है ना, मेरे पास ये मेरा ड्रायर है। अब इस ड्रायर में आगे की तरफ एक प्रोब होती है इस तरह की, आप देख रहे हैं इसके अंदर देखिए ये होल है ना, इस तरह की एक प्रोब होती है, ये सेपरेट होती है, आपको इसको आगे से लगाना होता है। ब्लो ड्राई करते वक्त ये प्रोब ज़रूर लगानी है। क्यों? ताकि जब आपकी ब्लो हो, यानी एयर ब्लो हो, तो यहाँ से आपकी एयर निकले तो एक पर्टिकुलर मैनर में निकले। ये जो आपकी आगे का जो वेव बना हुआ है ना, इसी वजह से बना है कि इतने में से आपकी लेयर, यानी कि जो आपकी एयर का ब्लो है वो निकले। जब भी आपको ब्लो ड्राई करना है तो ड्रायर को अपना प्रॉपरली अपने हैंड में इस तरह से होल्ड करना है, और होल्ड करते वक्त जब भी आप ड्रायर करेंगे अपनी क्यूटिकल लेयर को ध्यान में रख के करेंगे।
क्यूटिकल लेयर अपने हमारे हेयर्स के ऊपर ऐसे नीचे की तरफ बिछी हुई होती है सीधी, ठीक है। ये लेयर डैमेज हो जाती है अगर ज़्यादा हीट, ज़्यादा केमिकल या कुछ भी एक्सेस में कुछ हार्मफुल चीज़ दी जाए। अब देखिए हम कर रहे हैं ब्लो ड्राई की बात। जब भी आपने ब्लो ड्राई करना है तो इस तरह के कोम का यूज़ करना है, सिरामिक कोम का। कभी भी प्लास्टिक के सिंपल कोम्स का यूज़ बिल्कुल ना करें, क्योंकि इसकी जो हीट है ना वो उस कोम की प्लास्टिक को पिघला देगी। ये सिरामिक के टीथ होते हैं 230 डिग्री सेल्सियस इनका टेम्परेचर होता है कि इतने टेम्परेचर को ये हैंडल कर सकते हैं। 230 डिग्री सेल्सियस का इनका हीट को हैंडल करने की कैपेसिटी होती है। और रही बात क्यूटिकल लेयर की, कि जब भी जैसे कि सपोज कीजिए कि मैंने अपना एक सेक्शन लिया है, सपोज मैंने इस सेक्शन में ब्लो ड्राई करना है, ये जो सेक्शन है इसमें मैंने ब्लो ड्राई किया हुआ है ऑलरेडी, जो फर्स्ट वाली लेयर है इस पे। तो मैं क्या करूँगी, अपने इस कोम में हेयर्स लूँगी। ये कोम अच्छे से आपके हेयर्स को हैंडल कर लेता है। सबसे अच्छी बात इस कोम की ये है, यानी कि बाल इधर उधर नहीं जाते। सेकेंडली कि जब भी आपको ड्रायर को होल्ड करना है, इस तरह से होल्ड करना है जैसे कि मैंने होल्ड किया हुआ है, यानी कि यहाँ से नहीं पकड़ना, हैंडल से नहीं, यहाँ से पकड़िए, क्योंकि यहाँ पे बटन होते हैं, प्रेस होते हैं। आपके ड्रायर की जो ब्लो की कैपेसिटी है वो कम ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि जब आप पकड़ोगे, होल्ड करोगे तो बटन प्रेस होंगे। नेक्स्ट आपने क्या करना है, जैसे कि आप होल्ड करोगे, आपने अपने कोम को नीचे रखोगे तो आपकी ये जो प्रोब है ना, ये नीचे इस डायरेक्शन में होनी चाहिए। किस डायरेक्शन में? ऊपर से नीचे की डायरेक्शन में होनी चाहिए। हमेशा इसी डायरेक्शन में आपने ब्लो ड्राई करना है, ऊपर से नीचे की साइड। क्यों ऐसा? ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो हमारी क्यूटिकल लेयर होती है ये हमारे ऊपर से नीचे की तरफ बिछी हुई होती है। अगर आप ड्रायर को इस तरह से पकड़ के, मान लीजिए आपने ड्रायर लिया और आपने इस तरह से पकड़ा और इसको ड्राई करना स्टार्ट कर दिया इस तरह से, तो इससे क्या होगा कि जब हम यहाँ से देखिए, आपने क्या किया, जब आप ऊपर से ब्लो दे रहे हो तो एयर ऊपर से नीचे की तरफ जाएगी, जो हॉट एयर है ऊपर से, तो क्यूटिकल को अपनी लेयर में रखेगी। लेकिन अगर आप ब्लो नीचे से ऊपर की तरफ दोगे तो ये क्यूटिकल डैमेज हो जाएंगे। अब क्यूटिकल की कंडीशन क्या होगी? अब ये जो क्यूटिकल जो बिछे हुए थे ना, ये इस तरह से खड़े हो जाएंगे, उठ जाएंगे, इस तरह से उठ जाएंगे। यानी कि पहले ये बिछे हुए थे, अब ये इस तरह से खड़े होंगे हेयर्स के ऊपर। तो क्या होगा? खड़े होने से हमारी कोर्टेक्स लेयर भी डैमेज होगी, क्यूटिकल लेयर के डैमेज होने से हमारी कोर्टेक्स लेयर भी डैमेज होगी, कोर्टेक्स लेयर के डैमेज होने से आपके हेयर्स डैमेज हो जाएंगे। तो इस चीज़ का ज़्यादा ध्यान रखें कि जब भी ब्लो ड्राई करें तो आपकी ये जो ड्रायर है, ब्लो ड्राई करते वक्त ये ऊपर से नीचे की साइड होना चाहिए, ना कि नीचे से ऊपर की साइड होना चाहिए। इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखें। फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कि हमें इसे करना कैसे है। बिल्कुल प्रैक्टिकल में आपने अपने ड्रायर को अपने हैंड में होल्ड करना है। हमने राइट हैंड में होल्ड किया है, लेफ्ट हैंड में हमारा कॉम्ब है। आप क्या करोगे, जैसे कि आपने हमेशा ब्लो ड्राई सेक्शंस में लेके करना, बिना सेक्शंस के ब्लो ड्राई मत कीजिएगा। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे अपना एक सेक्शन लिया है, अब यहाँ पे मैंने कॉम्ब लिया, यहाँ पे मैंने ऑन किया, जो भी आप हीट रखना चाहते हो, मीन्स टू से कि फुल ब्लो, फुल हीट कर रहे हो, मीडियम ब्लो या फुल हीट है, या यानी कि मीडियम हीट फुल ब्लो है, ये डिपेंड करता है कि आपने केमिकल ट्रीटमेंट लिया है या नहीं लिया, आपके प्रोसेस के अकॉर्डिंगली ही डिपेंड करता है। एंड देन आपको क्या करना है, इसको चलाएंगे, ठीक है। आपने ये सेक्शन लिया, जैसे कि मेरे पास ये सेक्शन है, इसको होल्ड किया, मैंने इसे अपने कॉम्ब में लिया। अब जब मैं इसे हीट दूंगी, देन अप टू डाउनवर्ड डायरेक्शन में, लाइक दिस, इस तरह से मैं इसे हीट दूंगी, अप टू डाउनवर्ड डायरेक्शन में, अप टू डाउन जाना है, अप टू डाउन, इस तरह से नीचे की साइड आएंगे। तो
इन चीज़ों का आपने बिल्कुल ध्यान में रखना है। अप टू डाउन जाते वक्त हमारी जो क्यूटिकल की लेयर है वो डैमेज नहीं होगी, ठीक है। इस तरह से आना है, इस तरह से। लेकिन अगर आप इस प्रोसेस को इस तरह से करोगे, ये अगर आप इस तरह से करोगे तो क्यूटिकल लेयर डैमेज डेफिनेटली होगी, डेफिनेटली डैमेज होगी। और जब भी, ये तो हमारा एक प्रोसेस हो गया, आपको पता लग गया कि आपने ब्लो ड्राई किस तरह से करना है। इस प्रोसेस को फॉलो करके अपना सेक्शन लीजिए, सेक्शन लेकर फॉर्म लीजिए और अप टू डाउन इस फॉर्म में आएंगे, इस फॉर्म में, ठीक है। अप टू डाउन की साइड आना है और इसी तरह से ही आपने अपना ब्लो ड्राई, स्ट्रेट ब्लो ड्राई कंप्लीट। सो फ्रेंड्स, ये तो हो गया आपका स्ट्रेट ब्लो ड्राई, आपको इस टिप्स को फॉलो करना है। नेक्स्ट है कि सपोज कीजिए कि आपको फिंगर ब्लास्ट करना है, तो फिंगर ब्लास्ट करते वक्त हम कैसे करेंगे? देखिए, फिंगर ब्लास्ट में हम कॉम का यूज़ नहीं करेंगे। फिंगर ब्लास्ट कैसे करना है, आप इसको भी रिमूव कर सकते हैं। फिंगर ब्लास्ट जस्ट हम इस तरह से करते हैं, ये होता है हमारा फिंगर ब्लास्ट। आपने अपने ड्रायर को इस तरह से हिलाना है, ठीक है, इस तरह से रोटेट करना है। फिंगर ब्लास्ट करते वक्त भी आप ये ध्यान रखेंगे कि आपका ड्रायर अप टू डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, डाउन टू अप बिल्कुल भी नहीं रहेगा। आपके क्लाइंट के क्यूटिकल लेयर डैमेज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सो फ्रेंड्स, आई होप सो कि आपको ये टिप्स पता लग गए होंगे। सेकेंडली, आप इस हैंडल का यूज़ ब्लो ड्राई करते वक्त एज अ हैंडल की तरह भी कर सकते हो अपने ड्राई का यूज़ किस तरह से। सपोज कि आपने ये अपने सेक्शन लिया, आप ड्राई कर रहे हो ऊपर से नीचे की तरफ। अब आप इस तरह से मत पकड़िए। आपने क्या करना है, आपने सेक्शन लिया, आप इस तरह से ड्राई कर रहे हो, आप इसको एज अ हैंडल इस तरह से पकड़ सकते हो। किस तरह से, आप ये देखिए, इस तरह से अपने हेयर्स को अपने ड्राई के ऊपर ले सकते हो एंड देन अपने कॉम में लेके फिर से ड्राई कीजिए। इस तरह से होल्ड कीजिए, अपने कॉम में लीजिए, फिर से इस तरह से यूज़ कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, आई होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए। और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल ब्यूटी एंड हेयर स्टाइल से मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिंगर ब्लास्ट की मैं आपके लिए सेपरेट वीडियो लेके आऊँगी और उसमें आपको फिंगर ब्लास्ट किस तरह से करना है वो सिखाऊंगी। सो फ्रेंड्स, आई होप सो कि आपको वीडियो पसंद आया। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।